बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आज पहले हम जो जड़ावाला में वाक़या हुआ उस पे थोड़ी सी उसकी तफसील बयान करते हैं। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि इस वाक़े का जो है नुकसान क्या हुआ और ये किस तरह के लोगों की सोच को उसकी अक्कासी कर रहा है। जड़ावाला वाक़या में हुआ ये कि कोई सुबह 5 बजे के करीब एक पोस्टर नुमा चीज़ जो है वो लगाई गई, एक चिस्पा की गई दीवार के ऊपर, और उसके ऊपर कुछ हमारी इल्हामी किताब के बारे में, हमारे अंबिया कराम, हमारे जो मुक़द्दस कुछ मकामात हैं उनके बारे में जो है इस तरह की तौहीन आमेज़ कलमात लिखे गए। और फिर उनके साथ दो जो अशख़ास थे जिनकी बाकायदा तस्वीरें लगाई गई और ये बताया गया कि हमारी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। तो उसके बाद क्योंकि ये सुबह 5 बजे का वाक़या है तो कुछ वहाँ की, क्योंकि उस एरिया में जड़ावाला में 5% जो है वो अक़लियती बरादरी हमारी मसीह बरादरी रहती है और वहाँ पे उनका चर्च भी है। वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो भी बताया जा रहा है किसी मसीह बरादरी के हैं जिनको वहाँ अपॉइंट किया गया है। अब सबसे पहले वहाँ के जो मकामी लोग हैं कुछ, उन्होंने जब बाहर निकल के ये पोस्टर देखा तो उन्होंने सबको ये बताया और कि इस तरह का पोस्टर लगा हुआ है। अब बदकिस्मती से हुआ ये कि कोई 9-10 बजे तक जो है इसके बारे में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। बताया ये जा रहा है कि वहाँ के जो एसी साहब थे वो पुलिस वहाँ पे आई, उन्होंने सारा वो एविडेंस भी देखा, उसके बाद वो चले गए, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। तो क्योंकि वो एसी साहब जो थे उन्होंने पुलिस को रोक दिया, ये सारा बताया जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के कुछ जो मुसलमान लोग थे, मकामी लोग, वो मस्जिदों में गए, 1-2 मस्जिदों में, जिसकी वीडियोस भी शेयर हो रही हैं। और फिर वहाँ पे उन्होंने लोगों को इश्तियाल दिलाया और उनको इकट्ठा किया और उसके बाद फिर ये देखा गया कि उस जो आबादी थी उसके ऊपर हमला किया गया, उनके घरों को नज़र आतिश किया गया, चर्च को जला दिया गया, इवन जो एसी ऑफिस था उसको भी जो है वो नज़र आतिश कर दिया गया। अब ये जो वाक़या है ये किस तरह की सोच की अक्कासी करता है। बुनियादी तौर पे अगर हम देखें तो कोई भी मज़हब जो है वो किसी भी दूसरे मज़हब की जो मज़हबी जज्बात होते हैं हमेशा उनका एहतराम करता है। हर मज़हब रवादारी सिखाता है दूसरे मज़हब के लिए, और इस तरह के वाक़यात चाहे वो हमारी कुरान पाक की बेहुरमती से मुतल्लिक़ हों या किसी भी मज़हब की बेहुरमती से मुतल्लिक़ हों, तो ये इंसान की उस सोच की अक्कासी करते हैं और जो कि ज़ाहिर करते हैं कि इसमें जो है वो एक पस्त ज़हनियत है और जो है साथ ही इसको हम कह सकते हैं कि जहालत जिस माशरे में ज़्यादा हो। क्योंकि मैंने एक ऐसी वीडियो भी देखी थी जिसमें मोदी साहब खिताब कर रहे थे, इस दौरान में जब अज़ान शुरू हुई तो उन्होंने खिताब को बंद कर दिया और स्पीकर डाउन कर दिए। तो कोई भी मज़हब जो है वो तशद्दुद नहीं सिखाता। तो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं इससे शरपसंदी जन्म लेती है, तशद्दुद के वाक़यात जन्म लेते हैं, इससे लोगों के जो मज़हबी जज्बात होते हैं वो मजरूह होते हैं और फिर उसमें एक रिएक्शन आता है और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो हमारे मसीही या कोई भी किसी दूसरे मज़हब के जो लोग हैं वो फिर हमारे मज़हब को निशाना बनाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त हमारा स्वीडन में इस तरह के वाक़यात हुए और उससे पूरे मुसलमानों की जो है वो जज्बात मजरूह हुए, बड़ी तकलीफ़ हुई। लेकिन एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इस्लाम कभी भी तशद्दुद से नहीं फैला, तलवार से नहीं फैला। इस्लाम हमेशा रवादारी से, किरदार से, तालीमात से फैला। और अगर हम इसको इस्लामी तारीख़ में देखें तो जब मक्का फ़तह हुआ तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया और उससे भी बहुत सारे लोग जो है इस्लाम ले आए। तो इस वक्त हमारी जो बहसियत एक कौम पूरी दुनिया में एक पहचान है, माज़रत के साथ हम एक कमज़ोर कौम है। और फिर जब इस तरह के वाक़यात होंगे तो उसमें जैसा कि आपने कल भी देखा होगा कि अमेरिका ने एक बयान दिया कि पाकिस्तान में मसीह बरादरी के साथ जो कुछ हुआ उस पर हमें तशवीश है। तो जब इस तरह के वाक़यात होंगे तो हम दुनिया की नज़र में एक तशद्दुद पसंद कौम के तौर पे सामने आएंगे
اور پھر اس سے ظاہر ہمارے اوپر ہمیں بہت سارے مسائل کا بھی سامنا ہوگا، اور کیونکہ ہم پہلے ہی بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، تو اس لیے کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے میں سوچنا چاہیے کہ بحیثیت ایک قوم، ایک ملک اور ایک اسلام کے پیروکار ہونے کے ناطے سے اس کے اثرات ہماری سوسائٹی پہ کیا ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔